हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट थोड़ा लेंथी है, लेकिन प्रैक्टिस से ये भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले हम रिवाइज करते हैं आइडेंटिटीज को। आइडेंटिटीज है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस, यहाँ पे याद कैसे रखते हैं दूसरी और तीसरी को, 1 प्लस 1 प्लस और राइट साइड में सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो को के साथ को वाली दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और जो लेफ्ट आउट है वो है टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये थी हमारे पास तीन आइडेंटिटीज। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। तो पार्ट 3 लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। तो यहाँ आप राइट साइड में देखोगे तो राइट साइड में क्या है आपके पास सेकेंड थीटा कॉसेकेंड थीटा। तो डायरेक्ट कॉट और टेंजेंट थीटा कहीं भी सेकेंड थीटा और कॉसेकेंड थीटा से रिलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप पहले इसीलिए आप पहले क्या करोगे, हर टेंजेंट और सेकेंड थीटा कॉसेकेंड थीटा किससे बन जाते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा से बन जाएंगे दोनों। तो इसलिए हम टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा को क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में लिख देंगे। तो यहाँ पे इस टेंजेंट थीटा क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा क्या आएगा आपके पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये था हमारे पास, हमने जो कन्वर्ट किया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम देखते हैं कैसे लेंगे। ये तो सिंगल टर्म्स हैं तो इनको ऐसे ही लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ बीच में क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। इस वाले पोर्शन का एलसीएम लेना पड़ेगा। इस वाले पोर्शन में यहाँ 1 है और यहाँ साइन थीटा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 था तो 1 तो यहाँ पे ये 1 साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस क्योंकि यहाँ एलसीएम साइन थीटा है और यहाँ डिनोमिनेटर भी क्या है, साइन थीटा है, इसीलिए न्यूमरेटर आपका सेम रहेगा। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे आपकी सिंगल टर्म्स है, कोई बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो इनको ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे भी आपके पास प्लस माइनस लगा है, तो यहाँ पे क्योंकि 1 है, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम कॉस थीटा और यहाँ 1 है, इसलिए ये कॉस थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा बन जाएगा। और यहाँ एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ऊपर क्या रहेगा आपका, साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है ये वाली टर्म यहाँ जाके मल्टीप्लाई होती है और ये वाली टर्म यहाँ, सिमिलरली ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी। तो ये साइन थीटा जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये आएगा कॉस थीटा इनटू ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ब्रैकेट में आएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। फिर आएगा प्लस, फिर ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ था तो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट लगेगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या है आपके पास, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा, ज्यादा नहीं तो क्या सेम हो सकता है, ये जो ब्रैकेट्स में टर्म है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में साइन कॉस है, यहाँ कॉस, यहाँ भी साइन और कॉस है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ साइन प्लस का है, वहाँ माइनस का है, और यहाँ कॉस माइनस का है और
वहां पे कॉस क्या है, प्लस का, तो ये सेम हो सकते हैं अगर हम माइनस का साइन कॉमन ले लें। तो बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर बीच में प्लस आया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से हमने माइनस का साइन कॉमन लिया, माइनस साइन थीटा। अब जब हमने माइनस का साइन कॉमन लिया, ये जो तो क्या होगा, जितनी भी टर्म्स है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का साइन थीटा बन जाएगा प्लस का साइन थीटा, और प्लस का कॉस थीटा बन जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन जब न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा। ये फिर था कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे था साइन थीटा, और ब्रैकेट को हमने कर दिया था सेम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद तो हम कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, क्वेश्चन में कुछ भी आगे नहीं कर सकते, तो हमें लेना होगा एलसीएम। अब देखो एलसीएम कैसे लेंगे, ये तो कॉमन थी, तो दोनों के एलसीएम में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट टर्म्स थी, इसलिए एलसीएम में इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा, इसीलिए हमने इन दोनों को कॉमन किया था, ताकि एलसीएम लेते टाइम ये सिर्फ एक बार आए। अब देखो, अब एलसीएम तो आपने ले लिया, तो अब देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करो आप आपके इस वाले डिनोमिनेटर से जो एलसीएम की बात बना है। तो डिनोमिनेटर है साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ ये वाली टर्म है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो एक्स्ट्रा टर्म क्या होगी, साइन थीटा, तो वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी, साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। सिमिलरली इस डिनोमिनेटर को एलसीएम वाले डिनोमिनेटर से आप कंपेयर करोगे, तो क्या क्या चीज है, साइन थीटा है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, एक्स्ट्रा क्या हुई, कॉस थीटा। ठीक है, इस डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में यहाँ एक्स्ट्रा क्या हुई, कॉस थीटा, तो वो कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगी, वो बनेगा कॉस क्यूब थीटा। अब इसके बाद क्या हो सकता है, ए क्यूब, हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की न्यूमरेटर में, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो यहाँ बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी क्या था आपका, कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया, a माइनस बी दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो, क्योंकि ये आइडेंटिटी लगाने से यहाँ दोनों के बीच मल्टीप्लाई आ गया, तो सेम टर्म से आपकी सेम टर्म कैंसिल होगी। ठीक है, अब ऊपर रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या था आपका, देखो वन था, तो वन तो हमारे इससे आ जाएगा साइंस, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपके पास, वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां डिनोमिनेटर भी नहीं था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर को यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ये हमें सेपरेट करना पड़ेगा। आप इस तरह से इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा है, मतलब ये इसका भी डिनोमिनेटर है और इसका भी। अब जब हमने सेपरेट किया तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो 1 रह जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन थीटा क्या है, कॉसिकेंट थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है, सिकेंट थीटा प्लस 1, या फिर 1 प्लस सिकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा बन गया ये आपका, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो थोड़ा सा लेंथी था लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये भी आपको आ जाएगा। तो आप बहुत सारी इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो पेपर में आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5th पार्ट के साथ, 5th क्वेश्चन के 5th पार्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हार्ड प्रैक्टिसिंग।